कत्थक एक ही किस्म था। कत्थक, तो देखो कत्थक के 3 घराने एक बार याद रखो, 3 घरानों से 3 लोग हैं। पहला लखनऊ घराना, ठीक है, दूसरा ठीक है बनारस घराना, ठीक है, और तीसरा जयपुर घराना। तो 3 घराने, ठीक है। अब दिख रहा है तुमको प्रॉपर। देखो लखनऊ घराने से वाजिद अली शाह हैं, इनका नाम सुना हुआ तुमने। जयपुर से भानु जी है, और बनारस घराने से को ना जानकी प्रसाद। देखो कत्थक वाला होता है। अब देखो, अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। देखो महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, महाराज, नेक्स्ट क्या है, लच्छू लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, ठीक है। नेक्स्ट नारायण, सोमनाथ नारायण, देवी से बन गया, ठीक है, सही तारा देवी, ये आस्था से बन गया कामनी आस्था और नलिनी आस्था। प्रसाद से बन गया नारायण प्रसाद, कल का प्रसाद, ठीक है, और ईश्वरीय प्रसाद। इनमें से मैं इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, वो कर लेना, ठीक है। विद्या से बन गया विद्या, ठीक है, गाउर अदगैर, ठीक है, सब मत करना, ठीक है। लखपति से बन गया कुमुद्दीन लखानी, खुद कर लो, सब कर लो तो और बढ़िया है भाई, लेकिन तुम सब कर नहीं सकते, मुझे पता है। अब मंगल से बन गया, ठीक है, अदिति मंगल दास। तो देखो इनमें से इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नाम मैं जो बताऊंगा ना, वो आप कर लेना। बात तो बाकी सबको मारो तुम गोली, बाकी सबको क्या मारना है, गोली। तो ये लोग कत्थक से समझने के लिए बात तो समझ ही गए यार। तो देखो एक कर लो भाई बिरजू महाराज, एक लक्ष्मण महाराज कर लो, एंड एक ये सोमनाथ नारायण कर लो, वैसे 3 नाम कर लो, एक ईश्वरीय प्रसाद भी कर लो, ठीक। तो आपको ऐसा कोसा कर लो, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। बिरजू महाराज कर लो, सोमनाथ नारायण कर लो, मैंने भाई ये तो छोड़ना ही मत तुम, ठीक। एंड भाई साहब और ईश्वरीय प्रसाद कर लो, ठीक है, ईश्वरीय प्रसाद हो गया। एक लच्छू महाराज भी तो था, लच्छू महाराज भी करना है यार, एक लच्छू महाराज भी कर लो तुम, एक लच्छू महाराज। ये 3 नाम है भाई, ये 4 नाम है भाई, ये तुम रट लो कुछ भी करके, बाकी तुम छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 4 नाम नहीं छूटना चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चले, देखो कुछ और नाम भी है, छोड़ दो इनको, नहीं करना, कुछ नहीं आएगा इनमें से, मैं लिख के देता हूँ, ऐसे लाइन लिख के, अगर तुम्हारा मन तो कर लेना, ठीक है। आगे देखो, किस शास्त्रीय नृत्य को उड़ी उर्दू गजल के रूप में पेश किया जाता है, तो कथक को क्या भैया, ठीक है, उर्दू गजल के रूप में पेश किया जाता है। ये चीज़ और लिख लेना यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। कभी भी पेपर में प्रकट हो जाएगा, फिर मेरे को कहोगे कि साल भाई ये साल कुछ नहीं भाई, तुम्हारा फॉल्ट, ठीक है। उर्दू गजल के रूप में याद किया था, क्योंकि क्या है, कथक से याद करो, कथा कथा सुनाई जाती है आजकल। उर्दू क्या है भाई, उर्दू भाषा जो है मुस्लिम कम्युनिटी यूज करती है, जो कथाएं जो शायरियाँ सुनाते हैं वो उर्दू में ही तो होती है मैक्सिमम, ठीक। तो वैसे ही क्या भैया, कथक को भी उर्दू गजल के रूप में कहानियाँ सुनाई जाती हैं कथक में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है, कौन सा है, मतलब भरतनाट्यम, कथकली, या कौन सा कथक है भाई साहब, कथक ही तो उत्तरी भारत से संबंधित है, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, ठीक है, ठीक है, मणिपुर कथकली सब, ठीक। बट कथक जो है भैया वो उत्तरी भारत से संबंधित है, उत्तरी भारत में, और उत्तर प्रदेश में ही है भाई, उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ का है, यूपी का। उत्तरी भारत में ही कहाँ का है भाई, कहाँ से है भैया, ये नृत्य यूपी का भाई, कथक, कथक नृत्य कहाँ का है, यूपी का, यूपी के वासी बड़े साहस है ना। चलो आगे, हम पूरा हरियाणा दूध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है, बताओ, किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है, कथक, ओडिसी, ठीक है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। देखो यार, कथक, कथक जहाँ कथाएं सुनाएंगे वहीं तो कहानीकारों को, जहाँ कथाएं सुनाएंगे, जहाँ कहानी सुनाएंगे उसी को तो कहानीकारों का नृत्य कहेंगे। जो कथा सुनाएगा नहीं उसमें क्यों कहानीकारों का नृत्य कहेंगे, तो कथक नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है। क्लियर, क्योंकि इसमें उर्दू गजल के रूप में कहानियां सुनाई जाती हैं। आगे, भारत में मतलब उर्दू गजल का उपयोग किया जाता है, ठीक।
भारत में निम्नलिखित कथक नर्तकों में शैक्षणिक सेक्स से किसने नर्तकों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की। कदम्ब नृत्य केंद्र जो है उसकी स्थापना की किसी कथक नर्तक ने, जो कथक का नर्तक है जिसने कथक, उन्होंने अपना खुद का एक वो खोल लिया भैया, एक तरीके से स्कूल 1964 में। तो किसने? सोमनाथ नारायण। सोमनाथ नारायण जो है, सोमनाथ नारायण ने अपना खुद का क्या खोल लिया, क्या कर लिया भैया, ठीक है वो खोल लिया भैया, क्या बोलते हैं, कदम नृत्य केंद्र। देखो नारायण जी के कदम, कदम के आगे क्या है भैया, ठीक है, नारायण जी के कद की क्या सुनाई जाती है, कथाएं सुनाई जाती हैं। तो कथक नृत्य से संबंधित है सोमनाथ नारायण, जिन्होंने क्या किया, कदम्ब नृत्य केंद्र खोला। याद हो गया। नेक्स्ट, ईश्वरीय प्रसाद निम्नलिखित से किससे संबंधित है? कथक कथा सुनाने के बाद, कहानी सुनाने के बाद कथा में जाते हैं बूढ़े बुजुर्ग, क्या लाते हैं, प्रसाद भी लाते हैं। तो ईश्वरीय प्रसाद भी कथक से संबंधित।